7 नवंबर को कश्मीर में आम जिंदगी को दरहम बरहम करने वाली बेमौसम बर्फबारी से कश्मीर की बिजली के बेबुनियादी स्ट्रक्चर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि महकमा बिजली के मुलाजमीन और ओहदेदारान ने रात दिन लगकर 80% से ज्यादा बिजली रिस्टोर कर ली। 7 नवंबर को आसमान से बर्फ की सफेद बारिश ने एक तरफ सयाहों को खुश कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब मकामी लोगों को इसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुई बर्फबारी से सबसे ज्यादा नुकसान बिजली महकमे को हुआ है। और सीधे रुक करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की फेयरवेल तकरीब का। उन्हें विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें उसी तकरीब के आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का मुद्दत कार मुकम्मल हो रहा है 17 नवंबर को, और उससे पहले आज उन्हें यहाँ फेयरवेल पार्टी दी जा रही है। उन्हें विदा किया जा रहा है एजाज के साथ, तो उनके एजाज में ये पार्टी रखी गई है। इसी तकरीब की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के फेयरवेल पार्टी की। आपको बता दें कि 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अयोध्या तनाज़े पर सबसे बड़े फैसले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहे हैं सीजेआई रंजन गोगोई, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया और जिस तरह से उन्होंने इस ओहदे पर रहते हुए वक़ार के साथ तमाम मामलों में अपनी बात रखी, वो वाकई काबिल एहतराम है। इस बीच बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। लेमे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से लद्दाख के अलग अलग रिवायती हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की लाइव नुमाइश और फरोख्त का इनेकाद किया जा रहा है। डिपार्टमेंट की जानिब से 11 नवंबर को ही एग्जीबिशन का इफ्तिताह हुआ था। लेह के हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में खूबसूरत प्रोडक्ट्स की भरमार लगी है। एक से बढ़कर एक रिवायती प्रोडक्ट्स जो आज की नस्ल या तो भुला चुकी है या फिर बच्चों और नौजवानों ने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देखा होगा। लेकिन अगर वे इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो उनके पास एक और दिन का वक्त है, क्योंकि एग्जीबिशन 15 नवंबर तक के लिए ही लगाई गई है। इस 5 रोजा एग्जीबिशन का इफ्तिताह हिल काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन शेरिंग स्टैंडअप ने किया। एग्जीबिशन में पेंटर्स, कॉपर स्मिथ, स्कल्प्टर, वीवर, टोकरी बनाने वाले पोटर्स के साथ साथ कई फनकार अपने फन का मुजाहरा करते नजर आए। महकमा हैंडीक्राफ्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर सोनम गरमेट का कहना है कि नौजवानों और बच्चों को इस तरह के एग्जीबिशन में आना चाहिए। एग्जीबिशन में बुद्ध का मुस्कुराता हुआ मुजस्मा हो या ड्रैगन की रंगीन पेंटिंग, पत्थर की रिवायती चक्की हो या रिवायती कपड़े, खिलौने से लेकर एक से बढ़कर एक बर्तन और फर्नीचर तक न सिर्फ देखी जा सकती है बल्कि उनको खरीदा भी जा सकता है। तकरीबन हर शोबे से 75 फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसमें दूर दराज से आई ख्वातीन भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बढ़ते बुलेटिन में आगे। इंडिया की प्रीमियर शिपिंग सर्विसेज कंपनी जेएम बैक्सी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट असद पटेल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरान और जेएम बैक्सी के अफसरान की मिलीभगत का इंकशाफ किया है। मिलीभगत से चल रहे लाखों के घोटाले के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शिपिंग कॉरपोरेशन में हेरा फेरी, शिपिंग कॉरपोरेशन को लूट रही है कंपनी। एक्टिविस्ट असद पटेल ने शिपिंग कॉरपोरेशन में पैसों की हेराफेरी और शफाफियत की कमी का इल्जाम लगाया है। शिकायत के मुताबिक जेएम बख्शी कंपनी 1961 से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खिदमत में है। साल 1999 में भी कॉरपोरेशन ने कई मराहिल गुजरने के बिना ही इस कंपनी को बतौर एजेंट तकर्रुर किया। शिकायत में दावा किया गया है कि कॉरपोरेशन के अफसरान ने जेएम बख्शी कंपनी से कई बार बिल हासिल किए बिना ही उन्हें एडवांस पेमेंट किया। कई बार तो कई सालों तक अकाउंट सेटल न करने के बावजूद भी कॉरपोरेशन इस कंपनी को पेमेंट करता रहा।
हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर इन लोग की इसमें जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाए जावे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और JN बख्शी जो कंपनी है उसको मैंने पूरी तरह से बैन किया है। शिपिंग कॉरपोरेशन के अलावा विजिलेंस महकमा और शिपिंग वजारत को भी भेजी गई शिकायत में दावा किया गया है कि JM बख्शी ने कई बिलों को बिना ऑडिट स्क्रूटनी के भी कबूल कर कॉरपोरेशन को लाखों का नुकसान पहुंचाया है। शिकायत गुजार पटेल ने इस मामले को JM बख्शी कंपनी की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरान के साथ मिलीभगत कर एक मुजरिमाना साजिश बताया है। JM बख्शी एंड कंपनी ने उन पर लगे इन तमाम इल्जामात को खारिज किया है। इस मामले में JM बख्शी कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश खंडेलवाल ने जी मीडिया को भेजे ईमेल में कंपनी का मौकिफ रखते हुए अपनी सफाई में कहा कि इस शिकायत का कोई वजूद नहीं है और दावे में लिखे सभी पॉइंट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। हालांकि इस मामले में जी मीडिया को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस ताज़ा शिकायत के मामले में कार्रवाई क्या की जाती है। गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2009 में CBI ने ऐसी ही एक शिकायत की बुनियाद पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ अफसरान और JM बख्शी कंपनी के मालिकों समेत दीगर के खिलाफ IPC की दफा 120B, 420, 465, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दफा 13(2) के साथ 13(1)B के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में साल 2010 में जांच एजेंसी CBI ने शिपिंग कॉरपोरेशन के अफसर DP रेवावाला, NR सरैया, वैशाली लाडी, हरिप्रकाश कामत समेत JM बख्शी कंपनी और उसके पार्टनर कृष्णा कोटक के खिलाफ मुंबई के खुसूसी CBI अदालत ने चार्जशीट दायर की थी। CBI अदालत JM बख्शी के कृष्णा कोटक समेत दीगर मुलजिमीन की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर चुकी है, जबकि सिर्फ सरैया और लाडी को मुंबई हाई कोर्ट ने इल्जामात से बरी किया है। अब इस मामले की अगली समाअत 27 नवंबर को होनी है। संजय सिंह के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। फिलिस्तीन की अक्सरियत पसंद तंजीम इस्लामिक जिहाद और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। ये मुआहदा मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी के बाद अंजाम पाया। फायरबंदी का फैसला गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों के 48 घंटे के बाद अमल में आया। फायरबंदी का निफाज आज सुबह 5:30 बजे से हुआ। मिस्र के एक सीनियर ओहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि 3 दिनों से जारी कशीदगी के बाद इस्लामिक जिहाद और इसराइल जंगबंदी के माबैन मुआहदा हुआ। इसराइल के वजीर खारजा इसराइल काट्स ने रेडियो आर्मी को बताया कि अगर जिहादी तंजीम ने हमला नहीं किया तो इसराइल भी गाजा पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा आर्मी रेडियो ने सरहदी इलाकों में नाफिज हंगामी हिदायत में नरमी लाने की भी इत्तला दी। वहीं इस्लामिक जिहाद के तर्जुमान मुसाब अल बरीम ने बताया कि मुआहदे के मुताबिक इसराइल अक्सरियत पसंद और गजा की सरहद पर रहने वाले हफ्तावार मुजाहिरों में फिलिस्तीनियों को निशाना नहीं बनाएगा। हम तस्दीक करते हैं कि मिस्र की सालिसी में जंगबंदी मुआहदा हुआ। ये सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ। हमारी पुरजोर मुजाहिमत के सबब इजराइल को जंगबंदी के लिए मजबूर किया गया। तमाम फिलिस्तीनियों की जानिब से इस्लामिक जिहाद ने ये मुआहदा किया। मुआहदे के तहत इजराइल मुजाहिरीन पर हमला नहीं करेगा।